आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए आपके सामने पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, ठीक है, आपके सामने आ रहा है, देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। समटाइम्स आफ्टर द क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म के अकाउंट्स बंद होने के बाद पता चलता है कि अरे कुछ प्रोविजंस थे जो हम भूल गए। अच्छा, तो मतलब ऐसा होता है कि भाई हमने प्रॉफिट बांट लिया, लेकिन बाद में पता चला कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना था, सैलरी भी देनी थी। तो ये प्रॉब्लम आती है। जैसे आपके सामने एग्जांपल आ रहा है, फटाफट से देखते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर 48,000। ओहो सर 48,000 कमा लिए। हाँ भाई कमा तो लिए यार, ठीक है, इनकी तो मौज आ रही होगी। हाँ भाई मेहनत कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना था 10%। ये कौन कह रहा है, ये डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा 5%। चलो, सैलरी रहेगी 3,000 बी को। अच्छा, तो ये डीड प्रोवाइड कर रही है, क्या कर रही है, डीड प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, कैपिटल देखो, कैपिटल एट द एंड का मतलब क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको 30,000, 40,000, 20,000। अच्छा, कैपिटल भी दे रखी है। हाँ, रेशो जो है 1:1 है। इसको ध्यान से देखना। प्रॉफिट हैड बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी। मतलब प्रॉफिट बांट चुके हैं, 48,000 को अपने रेशो में बांट चुके हैं, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, ना सैलरी दी। और उनकी जो ड्राइंग्स थी वो 2,000, 3,000, 1,500 है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है। अब देखो अब हुआ क्या है, ठीक है, इसी को हम इमोशंस के एनिमेशन के थ्रू देखते हैं फटाफट से। भैया ऐसा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था सर, 10% था, समझ में आ गई बात। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था सर, 5% था, समझ में आ गई बात, ठीक है। और क्या है, सैलरी जो थी, सैलरी टू बी 3,000 रुपए थी, ठीक है। क्या हुआ, ओमिटेड, भूल गए। ओमिटेड मतलब क्या हुआ, भूल गए। अब भूल गए तो क्या होगा, अब इनको जो प्रॉफिट ऑलरेडी बांट चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद पता चला हमने कोई गलतियां कर दी हैं, ठीक है ना, तो उन गलतियों को हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं फटाफट से, जैसे ये आ रहे हैं सर, ये इस तरह से मतलब चीयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा इनकी जेब में 16,000 रुपए भरे हुए हैं। आपने देखा नहीं, इन्होंने 48,000 रुपए बांट चुके हैं। अच्छा, तो इसलिए एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी क्या हुआ, इन्होंने क्रेडिट कर लिए 16,000 रुपए। सर क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि इनका फायदा है, और फायदे पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अच्छा, तो ये बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से। उसके बाद ठीक है, आगे आ रहे हैं, जब इन्होंने बांट लिया, ठीक है, देखिए आगे हम, प्रॉफिट ऑलरेडी हैड बीन क्रेडिटेड, ठीक है। देखिए इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया, क्या कर लिया, इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया। तो अब क्या करना चाहिए भैया, जब इन्होंने प्रॉफिट गलती से बांट लिया तो उस गलती को वापस लेना। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने प्रॉफिट गलती से क्रेडिट किया था, तो अब सही करने के लिए उसको डेबिट कर लो। तो हमने डेबिट कर लिया, डेबिट 16,000, डेबिट 16,000, डेबिट 16,000। सर ये इसलिए इतना गुस्सा हो रहे हैं, हाँ क्योंकि ये जिस चीज़ को लेकर खुश हो रहे थे वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो अब इसलिए परेशान है। हाँ भाई हाँ, इसलिए परेशान है। तो सर हमने क्या किया, बेटा हमने कुछ नहीं किया, हमने इनके अकाउंट से पैसे काट लिए, 16,000 उसके अकाउंट से काट लिए, 16,000 उसके अकाउंट से काट लिए, 16,000 उसके अकाउंट से काट लिए। सर अब क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उससे क्या होगा, उससे हमें करेक्ट सिचुएशन पता चलेगी, जो एक्चुअल में करेक्ट प्रॉफिट उनको मिलना था। अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आएगी। हाँ, तो हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ रहा है। सबसे पहले क्या देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, सर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा है फर्म के लिए। अच्छा, तो सर सीधा सीधा लगा दे, नहीं क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता, किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो सर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, इसका मतलब हाँ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने आ रहा है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी बेटा, क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस आपका ओपनिंग कैपिटल होता है
उसमें ड्रॉइंग्स माइनस होता है, नेट प्रॉफिट प्लस होता है, एडिशन कैपिटल प्लस होता है। तो अब नेट प्रॉफिट क्या कर दूं? माइनस। नेट प्रॉफिट क्यों माइनस किया? क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिटेड है, यानी ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ है। किसमें? कैपिटल में। तो नेट प्रॉफिट माइनस करो। सर ड्रॉइंग से घटी हुई है क्या? हाँ ड्रॉइंग घटी हुई है, तो क्या करते हैं सर? ड्रॉइंग्स को प्लस कर दो। अच्छा, ऐसा करने के बाद क्या हुआ? ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल आ गई, यानी हमने क्लोजिंग कैपिटल में से नेट प्रॉफिट हटा दिया क्योंकि वो जुड़ा हुआ होगा, और हमने ड्रॉइंग्स प्लस कर दी क्योंकि वो घटी हुई होंगी। तो हमारे पास क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे। 16,000 का कितना आएगा? 1600 आएगा। 2700 का 2700 और 550। ठीक है, डाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया, 1600, 2700 और 550। ठीक है, उसके बाद बाय नेट प्रॉफिट। सर ये नेट प्रॉफिट तो बांट चुके थे बेटा, वापस ले लिया था ना, तो अब वापस हमारे पास बुक्स में आ गया, तो इसलिए हमने डाल दिया। अच्छा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ठीक है, हमने इसको समझा हुआ है, इसमें 6 महीने का क्यों लगा है? जबकि उसने ना तो बिगनिंग दिया, ना मिडिल दिया, ना एंड दिया। तो इसमें क्या होता है, अगर उसने कुछ नहीं दे रखा कि बिगनिंग में निकाले, मिडिल में निकाले, एंड में निकाले, तो हमें ऐसा मानते हैं मिडिल में निकाले। ठीक है, तो इसलिए 6 महीने का निकलेगा। तो ठीक है सर, आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी दे दी। सर सैलरी किसको दी है? सैलरी दी है बी को। अच्छा, तो बी को सैलरी मिली है। हाँ भाई हाँ, बी को सैलरी दी है। ठीक है, अब क्या करते हैं सर? टोटल कर लेते हैं। टोटल करके क्या होगा? टोटल करके हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना आया, करेक्ट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ से करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा। हाँ भाई, करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा। हम लोग देख लेते हैं। 48153 हमारा टोटल आया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। कितना है? 1 3 4 3 4, 1 3 4 3 4। अच्छा, तो ये प्रॉफिट आ गया। अच्छा देखो, अब जरा हम देखते हैं भैया, ऐसा है हमने उनका प्रॉफिट वापस लिया था ना, जो हमने गलती से दे दिया। अब जो जो उनको देना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका फायदा होता है? सर पार्टनर्स का फायदा होता है। तो उनके अकाउंट में क्या करो? क्रेडिट कर दो। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया। चलो, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का फायदा होता है। तो पार्टनर का क्या होता है? नुकसान, और नुकसान पार्टनर का क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर चलो डेबिट कर दिया हमने, उसका भी कर दो, उसका भी कर दो। सर इसका नहीं किया आपने, इसका जो नया पार्टनर था इसका भी होगा। ठीक है, अब ये नया थोड़ी ना रहा, अब तो ये बहुत पुराना हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर दिया। अच्छा सर, सैलरी क्रेडिट होगी क्या? बिल्कुल होगी भाई। जिस पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो उसकी क्रेडिट नहीं होगी क्या सैलरी? सर बिल्कुल होगी। ठीक है, क्योंकि उसको फायदा है। अब जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया था, जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आया था, उसको क्या करेंगे सर? उसको क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिट उनको मिलना है। अच्छा, तो ये करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ये थोड़ा झोल सा हो गया। हाँ, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसको ना एक फॉर्मेट में लेते हैं, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाते हैं इसको अच्छे से करने के लिए। ठीक है ना, ये इस तरह से आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, जिस तरह से अब हम कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि वापस देना है, वो करना है। चलो देखते हैं फटाफट से। मैं आपके सामने क्या बना रहा हूँ? फॉर्मेट बना रहा हूँ। ए का फॉर्मेट बना रहा हूँ, बी का फॉर्मेट बना रहा हूँ, और सी का फॉर्मेट बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें हम लोग देखो सी कितना तेज निकला। ओहो, अच्छा सर फॉर्मेट जल्दी जल्दी बनाओ ना। बना रहे हैं, धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, चलो भाई चलो, फास्ट, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, बन रहा है सर, बन रहा है, दिख रहा है। ठीक है बेटा, डेबिट क्रेडिट, एक कॉलम डेबिट का, एक कॉलम क्रेडिट का, एक कॉलम डेबिट का, एक कॉलम क्रेडिट का। अच्छा, अब देखो यहाँ से प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट हमने पहले क्रेडिट किया था, यानी गलती से क्रेडिट किया था। अब क्या करूँ सर? ऐसा है, जो आपने गलती से पहले क्रेडिट किया था ना, तो गलती सुधारने के लिए उसको डेबिट कर दो। अच्छा, तो गलती सुधारने के लिए डेबिट कर दूं? हाँ सर डेबिट कर दो, कर दिया डेबिट। लो, आपकी बात तो सुननी है। ठीक है ना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का फायदा होता है, इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब पार्टनर से लेते हैं, तो क्या करेंगे? उसको नुकसान होगा, तो इसलिए डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि हम ये ए बी सी का पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं, तो हम ए के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ए का फायदा है, बी का फायदा है। ठीक है, और सी, बी और सी यानी पार्टनर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पार्टनर्स का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अच्छा सर, करेक्ट प्रॉफिट जो आया था उसको क्या करेंगे? बेटा क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उनको मिलना ही है। ठीक है, करेक्ट प्रॉफिट आ गया। अब जरा देख लो, वही क्या है ना जो लिखा हुआ है। हाँ सर बिल्कुल वही क्या है। ठीक है, इतनी जल्दी थोड़ी ना दिखता है, लेकिन फिर भी हमने पहले देख लिया। अच्छा, टोटल कर लेते हैं। इसका कितना है? 16050। इसका कितना है? 15034। ठीक है, इसका कितना है? 16067.5। इसका कितना है? 19134।
ठीक है, और इसका कितना है 16035.5 और इसका कितना है 13984। अब देखिए एक ही बंदे का डेबिट बैलेंस भी है, एक बंदे का क्रेडिट बैलेंस भी है, तो हम पता लगा सकते हैं इजिली किसका डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है, और इससे हमें पता चलेगा कि किसको फायदा हुआ इस चीज से, किसको नुकसान हुआ। अच्छा तो ये बात है, इसलिए हमने निकाला है। हाँ देखो इसका डेबिट ज्यादा है 1016 से, इसका क्रेडिट ज्यादा है 3066.5, ठीक है, और इसका कितना है इसका है डेबिट है 2051.5। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जब करेंगे तो डेबिट हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट हमेशा क्रेडिट साइड। साइड से मेरा मतलब है डेबिट हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिट हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अब एक जो इतना हमने काम किया क्यों, एक एंट्री बनाने के लिए। अच्छा इतना सारा मैटर एक एंट्री बनाने के लिए क्या था। हाँ और एंट्री भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी एंट्री। अच्छा मतलब एक छोटी सी एंट्री बनाने के लिए हमने इतना करा, P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, प्रॉफिट को वापस लिया, और फिर करेक्ट एक वर्किंग नोट बनाया जिसमें हमने निकाला। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पास कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री। देखो जो डेबिट है उसको डेबिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग एडजस्ट एंट्री पास्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक सिंपल सी एंट्री बनानी है जो कि हमने अभी देखी, ठीक है, आपके सामने ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा इस चीज को, ठीक है। और इस एंट्री को बनाने के लिए ही हमने इतना सिस्टम किया, ठीक है ना। तो जो एंट्री आपके सामने आई है, एंट्री आई है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। इसका मतलब क्या है, ए क्या कर रहा है, ए का डेबिट बैलेंस है तो हमने डेबिट कर दिया, यानी वो